इसके बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेताओं के पास माइनॉरिटी के लिए कोई विचार नहीं है। आपको 4 विधानसभा यहाँ है, 6 विधानसभा झारखंड में है, 10 विधानसभा में एगो माइनॉरिटी भी कोई कैंडिडेट नहीं था। बता नहीं सकता हूँ कि अभी जो भय चल रहा है, इतने लोग भयभीत हैं कि वो हर लोग समझ रहे होंगे मैं किस भय की बात कर रहा हूँ। और वो लोग सबसे ज़्यादा भयभीत हैं जो लोग 90 के दशक वाला पब्लिक नहीं है। अब जो है पब्लिक जागृत हो चुका है, जनता जो है ना वो जागृत हो चुका है। क्षेत्र की जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी। अब क्षेत्र की जनता जो है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देने नहीं जा रही है। लेकिन मांझी जी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपना विकास किए। कोई एक काम बता दे तो मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जन सुराज का मतलब ही है जनता का राज। तो स्थानीय लोगों से पूछ करके और विधानसभा के स्थानीय लोग को ही टिकट देने का काम कर रही है। 100 के अनाज दे करके और जो है 3000 का बिजली बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। अभी देख लीजिए बिजली विभाग के खिलाफ बोले थे तो उस पर भी FIR हो गया। अभी ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो हम तो बोलबे करेंगे। अब इस पर जो है आप FIR करा दिए, चाहे जो मन है जे करा दीजिए। अगर माहौल बदल देंगे नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माहौल एकदम बदल चुका है। और हर लोग, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, हर लोगों के बीच में एक नया उम्मीद जागृत हो गया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें 13 नवंबर को डेट फाइनल हुआ और 23 नवंबर को जो है इसकी रिजल्ट आएगी। अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है और आपको बता दें हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी है भवानी सिंह जी और जनसुराज से जुड़े हुए भी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इमामगंज का माहौल क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से पहले जो है जीतनराम मांझी भी यहाँ से नेता हो चुके हैं, यानी विधायक थे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इससे पहले जो है उदय नारायण चौधरी जी भी यहाँ से कई बार के विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। हमारे साथ भवानी सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस बार जो है लहर किस और है, क्योंकि ये जनस्वराज से भी जुड़े हैं और यहाँ के जो है ये समाज सेवी भी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से कम इमामगंज के विधानसभा के जनता के बातों को अपने चैनल पर रखने के लिए आप जो इमामगंज विधानसभा में आए हैं। तो इमामगंज विधानसभा के तमाम जनता की तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भवानी जी, ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जीतनराम मांझी भी थे, चौधरी जी भी थे, उनसे न जुड़ कर आप नई पार्टी जनसुराज के साथ आप आ गए, क्या कारण है? सर हमारा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो रहा है वो शुरू से ही कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में तो कभी जो है पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और आप जो इन दोनों पार्टियों के नेताओं का नाम ले रहे हैं तो सबसे पहले तो जो है जीतनराम मांझी जी इमामगंज में आए क्यों? जीतनराम मांझी जी जो है इमामगंज में उदय नारायण चौधरी उस समय विधानसभा के स्पीकर थे, उनके विकल्प के रूप में इमामगंज विधानसभा के जनता ही इनको लाई थी। लेकिन जो है वो कहावत था कि ताड़ पर से गिरली और खजूर पर अटक ली, वही वाला बात इमामगंज के विधानसभा के जनता के लिए हो गया। यहाँ के लोग जो है चौधरी जी से ये त्राहिमाम होकर के इनको लाए। लोग क्या जान रहे थे कि जो है से ये क्या बोलते हैं आपको कि मांझी जी उनसे भी जो है हमारे क्षेत्र के लिए गए गुजरे निकलेंगे। मांझी जी सिर्फ और सिर्फ, चौधरी जी तो कम से कम इमामगंज विधानसभा के 2-4 लोगों का व्यक्तिगत विकास भी किए, लेकिन मांझी जी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का और अपना विकास किए। क्षेत्र के विकास के नाम पर इन्होंने आज तक जो है एक काम बता दे कि हाँ क्षेत्र के विकास के लिए हमें एक डिग्री कॉलेज, आपके एक रेफरल हॉस्पिटल, या जो है किसानों के हित के लिए जो है एक बांध का व्यवस्था कर दिए, डैम का व्यवस्था कर दिए, या छात्र ये रोजगार के लिए ये एक हम इंडस्ट्री लगा दिए। कोई एक काम बता दे तो मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अच्छा भवानी जी, ऐसा क्यों होता है? इमामगंज में कोई नेता नहीं है क्या? बाहरी लोगों को ही क्यों नेता चुनती है इमामगंज की जनता? सर इमामगंज में नेताओं की कमी नहीं रही है। इमामगंज शुरू से जो है पॉलिटिकल लोगों की जननी रही है। आप सोच लीजिए कि हमारे ग्रैंडफादर खुद जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो लेकिन पार्टी विशेष की बात है तो पार्टी के लोग क्या करते थे कि आज तक जो है मोटी मोटी रकम लेकर के और जो है नेताओं को टिकट देने का काम करती थी, या वोट बैंक देख करके कि किस पार्टी के किस जाति के नेता का क्या जो है वोट बैंक है, कौन कितना बड़ा नेता है, उसको देख करके यहाँ टिकट देने का काम करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है तीसरा विकल्प के रूप में यहाँ
जन सुराज एक पार्टी आ चुकी है। ये एक ऐसी पार्टी है कि जो है कहीं से उठा करके जो है ना, और कोई नेता देने का काम नहीं कर रही है, स्थानीय लोगों से पूछ करके। जन सुराज का मतलब ही है जनता का राज, तो स्थानीय लोगों से पूछ करके और विधानसभा के स्थानीय लोग को ही टिकट देने का काम कर रही है। तो अब इमामगंज का प्रदेश बदलने वाला है। अब किसी बाहरी नेता का यहाँ कुछ नहीं चलेगा। बहुत हो गया, 30 साल तक इमामगंज के जनता जो है ग्रसित बहुत रह ली। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ जन सुराज पार्टी का आगमन हो चुका है और जन सुराज पार्टी का एक बहुत अच्छा ये देखने को मिल रहा है कि कम से कम जो है ये भी जन सुराज नहीं कर रही है कि कोई नेता गए अपना जो है वहाँ बायोडाटा पेश किया और उनको टिकट मिल जा रहा है। नहीं, जन सुराज पहले जो है पब्लिक के बीच में जा करके ओपिनियन ले करके और तब जो है नेता को टिकट देने का काम कर रही है। तो इससे अच्छी बात और हमारे इमामगंज विधानसभा के लिए क्या हो सकती है। जितेंद्र पासवान क्या लग रहा है, माहौल बदल देंगे यहाँ के इमामगंज का? सर, माहौल बदल देंगे नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माहौल एकदम बदल चुका है। और हर लोग, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, हर लोगों के बीच में एक नया उम्मीद जागृत हो गया है। लोगों को लग रहा है कि अब कम से कम इमामगंज जो आज 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ ग्रसित होते आ रहा है, अब इमामगंज का नया उदय होगा। अब इमामगंज में जो है एक जो है रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। अब इमामगंज विधानसभा के किसानों के लिए डैम की व्यवस्था होगी। अब इमामगंज विधानसभा में कम से कम एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। अब इमामगंज विधानसभा में जो है कभी जो है कोई भय का राजनीति कम से कम इमामगंज विधानसभा में अब नहीं होगा। पहले दूसरे तरह का भय था और अभी जो है 9 वर्षों से दूसरे तरह का भय चल रहा है। मैं बता नहीं सकता हूं कि अभी जो भय चल रहा है, इतने लोग भयभीत हैं कि वो हर लोग समझ रहे होंगे मैं किस भय की बात कर रहा हूं। और वो लोग सबसे ज़्यादा भयभीत हैं जो लोग जो है कल तक ये कहते थे कि हमको क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। आज वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं जितने इस 9 साल में लोग भयभीत हैं। तो जीतन राम मांझी के बहू भी मैदान में उतरे, उन्हें आशीर्वाद नहीं देना क्या आप लोग को? सर, हम आशीर्वाद देने वाले और ना देने वाले कौन होते हैं? आशीर्वाद देने वाली इमामगंज विधानसभा की जनता है। और जनता जो 9 साल में देखी है ना, 9 साल में जो इमामगंज विधानसभा की जनता ने झेला है और जिस तरह का कार्य इमामगंज विधानसभा में 9 सालों में किया गया है कि सिर्फ जो है अपना और अपने परिवार का, एक दल के नेता तो थे कि कम से कम क्षेत्र के 2-4 लोगों का भी जो है विकास करने का काम करते थे, क्षेत्र का विकास तो नहीं करते थे। लेकिन अभी ये एक ऐसी पार्टी है कि सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास, इसके अलावा इनको किसी के विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। इतनी बड़ी पार्टियों से कैसे लड़ेगी? एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, इतनी बड़ी बड़ी 2 पार्टियां हैं, इनके बीच कैसे आप आ सकते हैं? सर, हम एक चीज़ आपको पूछते हैं कि आप इंडिया रहिए चाहे एनडीए रहिए, लेकिन क्षेत्र में आपको काम करना होगा। ये पब्लिक अब जो है वो 90 के दशक वाला पब्लिक नहीं है। अब जो है पब्लिक जागृत हो चुका है, जनता जो है ना वो जागृत हो चुका है। अब जो है हर एक आदमी, पहले के जो लोग थे वो क्या होता था कि चंद लोग कह दिए, उनके कहने पे वोट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पब्लिक एक एक चीज़ पर विचार करती है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है। अगर जो भवानी सिंह हम कुछ कह रहे हैं तो भवानी सिंह क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं या भवानी सिंह सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि भवानी सिंह को क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है और भवानी सिंह जो है सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए जो है इस तरह का बात कर रहे हो। ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब क्षेत्र की जनता जो है विकास के नाम पर वोट देगी। अब क्षेत्र की जनता जो है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट देने नहीं जा रही है। अच्छा, क्या कहिएगा? पता चला यहाँ तक कि आप अपने इमामगंज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आप जेल भी जा चुके हैं, क्या कारण? जा चुके हैं और जाएंगे भी। कारण इमामगंज के अस्तित्व को बचाने की बात होगी तो जरूर जाएंगे। कारण कुछ नहीं था। तानाशाह लोग के खिलाफ खाली कह दिए कि भाई जो है से आप लोग खाली वोट मांगे आते हैं और क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, इस पर आप विचार कीजिए। कह दिए कि आप राजनीति कर रहे हैं। सर, अगर जो क्षेत्र के अस्तित्व को बचाने की बात कहें, आप हमारे यहाँ कोई आप उठा लीजिए ना समूचे नदी का बालू। आप इमामगंज विधानसभा में जो है 3 प्रखंड है ना, तीनों जगह जो है बड़ी बड़ी डैम की व्यवस्था कर लीजिए। सर, दूसरे जगह जहां बालू समाप्त हो गया ना, अब वहां के लोग जो है सोन से बालू मंगा करके अपना जो है से मकान बनाने का काम कर रहे हैं। इमामगंज विधानसभा की जनता जो है ना इस बार जवाब देने के लिए तैयार है। भवानी सिंह को डर नहीं लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उसके बाद अभी केंद्र में मंत्री, अभी उनके बेटा वर्तमान में मंत्री, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं? अरे, आप बहुत ज़्यादा होगा तो क्या कीजिएगा।
भवानी सिंह कोनो जो है से क्रिमिनल है। अरे भवानी सिंह एक ही चीज़ न है कि जो है से आंदोलनकारी है, क्षेत्र के जनता की बात को बेबाक से रखता है। बहुत ज़्यादा होगा तो आंदोलन के रूप में आप हमारे ऊपर FIR कराइएगा, फिर जेल जाइएगा। फिर जेल भेजिएगा, और जेल भेजिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जेल में मेरा बोरिया बिस्तर रखा हुआ है, हम वहाँ इसीलिए छोड़ के आए हैं कि हम जान रहे हैं कि क्षेत्र के हित के लिए हम हर बार नेताओं के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ बोलते ही आएंगे। FIR होना लाजिम है। अभी देख लीजिए, बिजली विभाग के खिलाफ बोले थे तो उस पर भी FIR हो गया। अभी ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो हम तो बोलबे करेंगे। अभी इस पर जो है से आप FIR करा दिए, चाहे जो मन है जे करा दीजिए। एकदम 100% स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। नहीं करेंगे 90% हमारा विधानसभा जो है अंधेले में चला जाएगा, 90% घरों की रोशनियां छीन ली जाएगी। तो क्यों नहीं करेंगे विरोध भाई? सर 4 किलो अनाज दे करके जब कब तक जनता को गुमराह करते रहिएगा? अनाज दे रहे हैं 4 किलो, 4 किलो का कीमत होता है महज जो है से 250-300 रुपया। और जो है क्षेत्र में के जनता के यहाँ एक घर में बिजली भेज दे रहे हैं। पहले जो है शहरी क्षेत्र के जनता को जो है से 90 रुपये में बिजली मिलता था गरीब आदमी को महीना में, और आज जो है वही बिजली आप 900-800 में दे रहे हैं। तो 400 का अनाज काहला दे रहे हैं 300 का? इसको बंद कर दीजिए। आप अनाज बंद कर दीजिए देना, आप बिजली फ्री कर दीजिए हमारे क्षेत्र में। मैं तो सीधे बोलता हूं, 300 के अनाज दे करके और जो है 3000 का बिजली बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। ऐसा आखिरी बात भवन जी, ये बता दीजिए, इमामगंज बदलाव की ओर बढ़ चुका है? बदलाव की ओर एकदम 100% बढ़ चुका है, और उमंग है बदलाव, चाहे वो कोई भी हो। मैं माइनॉरिटी की बात अब से कह दे रहा हूँ। माइनॉरिटी के लोग तो जो है सबसे ज़्यादा जो कोई बदलाव चाह रहे हैं तो है माइनॉरिटी के लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव तीसरे विकल्प के रूप में चाह रहे हैं। माइनॉरिटी के लोग को इतना जो है महागठबंधन के द्वारा ठगा गया है आज तक के, कि सिर्फ MY समीकरण वोट के समय जो है वो MY समीकरण चलता है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेताओं के पास माइनॉरिटी के लिए कोई विचार नहीं है। आपको 4 विधानसभा यहाँ है, 6 विधानसभा झारखंड में है, 10 विधानसभा में एगो माइनॉरिटी भी कोई कैंडिडेट नहीं था। एक व्यक्ति को भी आप उम्मीदवार नहीं बना सकते थे। तो सिर्फ वोट के लिए जो है माइनॉरिटी 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 चिल्लाइएगा, और जो माइनॉरिटी के हित की बात आएगी तो जो है से आप जो है बस गली के जो है से ढीक बात, ये अब नहीं चलेगा। माइनॉरिटी भी जो है पूर्ण रूपेणा जो है ना RJD से क्षुब्ध हो चुकी है, और माइनॉरिटी के लोग, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि विकल्प खोज रहे थे। NDA के साथ उनका मन नहीं भर रहा था, तो जाएं तो कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं। तो माइनॉरिटी के लोग एकदम जो है एकजुट होकर के जो है इस बार जो है जनसुराज के साथ जो है जाने का निर्णय ले लिए हैं। और माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, बैसबर्ग ने साफ साफ कहा कि भाई जो है जीतन राम मांझी, आज तक हम बैसियों के लिए क्या किए? बैस के हित की जब बात आती है तो जीतन राम मांझी एक बार भी सदन में चाहे कहीं पर भी बैस के साथ अगर जो कोई किसी तरह का घटना घटता है तो क्या जीतन राम मांझी भी जो कभी आगे बढ़ कर के आते हैं? बैसों के साथ कभी कोई बदसलूकी होती है तो मैं एकदम साफ पूछना चाहता हूं कि कितने बार जीतन राम मांझी ने बैस परिवार के लोगों का सुध लेना चाहा? कितनी बार लिया? कितने बार पिछड़ों के हक की बात जीतन राम मांझी जी ने सदन में की है? मांझी जी सिर्फ और सिर्फ अगर जो कोई बात करते हैं तो अपने और अपने परिवार की बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि हम तो अपने समाज के नेता हैं। सर समाज के नेता हैं? आप जाके देखिए ना, आज सबसे ज्यादा जिल्लत की जिंदगी कोई जी रहा है पूरे विधानसभा में तो उनके समाज के लोग जी रहे हैं। मांझी समाज के लोग सबसे ज्यादा जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं पूरे विधानसभा में। आज जाकर के देख लीजिए आप, एक नगर पंचायत है, अभी जो है 1 महीना पहले हम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जी से 1-1.5 महीना पहले मिलने गए थे कि भैया कम से कम जो है वो 5 परिवार के ऊपर कभी भी जो है किसी तरह का घटना घट सकता है, वो पूर्ण रूपेण रोड पर और वैसे मकान में, जिस मकान में किसी जानवर को भी नहीं रखा जाएगा वैसे मकान में वो लोग रह रहे हैं। कम से कम उन 5 परिवारों के लिए कोई व्यवस्था करा दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखा ही है। सर कब तक झूठों का आश्वस्त करते रहिएगा क्षेत्र के लोगों को? अब मांझी परिवार भी जो है ना इनको देख चुकी है। मांझी परिवार भी कहीं न कहीं, जो कम से कम शिक्षित मांझी परिवार हैं, वो भी विकल्प खोज रहे थे। अब विकल्प के रूप में उन्होंने जनसुराज और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी का विकल्प चुना है। और सारे लोग, चाहे वो किसी जात के हो, किसी धर्म के हों, सब लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं। और बदलाव के रूप में तीसरा विकल्प जनसुराज जो है आ चुका है, और सब लोग एकजुट होकर के इस बार जनसुराज को इमामगंज विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। चलिए, तो सारे समाज के लोग जो है इमामगंज में
एकजुट होकर के इमामगंज से जो है जनसुराज को जिताने का काम करेंगे। भवानी सिंह ने तमाम मुद्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इमामगंज में किसका पलड़ा भारी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।